प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितांधृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनैश्वराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आरोह में पंच कल्याणक चल रहा है। कल कहा था टीवी पे देखना चाहिए, देख रहे हैं कि नहीं? तब कल्याणक है आज नेमिनाथ भगवान का। अपने यहाँ जो पहला पंच कल्याणक हुआ था, किनका हुआ था याद है कुछ? उज्जैन में दूसरा सिंहस्थ शरीर का वातावरण बन गया था पूरा, और इंडिया भर के खूब लोग आए थे जबरदस्त। डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया था, बहुत पुरानी बात है, कि बाहुबली भगवान यहाँ विराजमान हो जाएं, खड़गासन प्रतिमा होती नहीं है जैन धर्म में। तीर्थंकरों की पद्मासन ही होती है। बाहुबली भगवान जो है वहाँ नहीं थे सुमनगंज मंडी। तब क्या करें, तो वहाँ बाहुबली भगवान और फिर जम्बू स्वामी भगवान की प्रतिमा नया दो विराजमान की, और यहाँ ये आदिनाथ भगवान की हुई 2001 की बात है। वो दूसरा पंच कल्याणक। पहले पंच कल्याणक तो पहले नेमिनाथ भगवान थे, दूसरे में पार्श्वनाथ भगवान। वो यहाँ हुई थी अपने खीर सागर में, बन गया अब तो बहुत पहले। दोनों पंच कल्याणक बहुत जोरदार हुए अपने। खाली जीव अनुमोदन कर दे, पंच कल्याणक का अनुमोदन कर दे कि इस विधि से परमात्मा बनते हैं, ये जैन धर्म भगवान बनने का है, भगत बनने का नहीं है। अगर इतना समझ जाए जीव, उसके लिए ये पूरा अधिकार दे रहे हैं। सार खाली श्रद्धा कर ले, इतने में सम्यक दर्शन ज्ञान और अनसम्यक चारित्र चालू हो जाएगा जीवन में। यही विधि है अनंत भगवान बनने की, सिद्ध भगवान बनने की। देखो आत्म पदार्थ कैसा है, पहला शब्द है ये। देह में जीव अलग का अलग विराजमान है, भले निगोद में रहो कि सिद्ध में रहो, आत्मा है जीव, शरीर नहीं है। यही पुरुषार्थ है जबरदस्त। आत्मा कैसा है, देह में कोई आत्मा है कि नहीं? जानने वाला, देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई है कि नहीं? कि शरीर ही है, तो शरीर तो छूट जाता है, और देह कोई मानता रहेगा तो जन्म मरण का तो कोई अंत ही नहीं है उसको। आत्मा ज्ञान है, आत्मा देह नहीं है। तो देखो आत्म पदार्थ कैसा है कि पहले से शुद्ध है, बुद्ध है, माने ज्ञान का कंद है, शुद्धता की पाठ है अनादि अनंत, और निर्विकल्प है। ये जो परिणति में विकल्प होते हैं वो तो एक समय का है, पाप का के पुण्य का।
दूसरे समय दूसरा हो जाता है, तीसरे समय तीसरा हो जाता है। तो विकल्प से पर में कार्य होता है या मेरे शरीर का कार्य होता है, दुकानदारी का कार्य होता है, ये बड़ा भारी भ्रम है। इसको मिथ्यात्व कहते हैं। छह द्रव्य स्वतंत्र है तो जीव भी स्वतंत्र है। तो अजीव पदार्थ से धर्म आकाश काल से क्या चाहता है? वो स्वतंत्र है तो उससे अपने को कोई हानि लाभ नहीं है। दुख सुख का संबंध इससे नहीं है। कितने कर्म बन जाओ, कितने उदय हो, कैसे पाप भाव हो जाओ, कैसे पुण्य भाव हो जाओ, ये तो अजीव और आश्रयों की दुनिया है, जीव की है ही नहीं। ये बात अनादि से सुनी नहीं है जीव ने। तो फिर आत्मा कैसा है? अब लगाओ बुद्धि, देह में आत्मा है कि नहीं? तो है तो कैसा है? इसी का डिसीजन करना है बस। लीनता करना, वो आगे मुनिराज बनेंगे तब की बात है, विस्तार से लीनता होगी। जंगलवासी ही होते हैं, इतना भी समझ जाए ना तो यहाँ जैन धर्म में झगड़े बंद हो जाएंगे। जी सारे झगड़े मुनिराज के पीछे करता है यहाँ। दिगंबर मुनिराज तो जंगलवासी ही होते हैं। अभी पंच कल्याणक चल रहा है ना अरुण में, आज तक कल्याणक का ही दिन है और वो सारी विधि बताएंगे। जंगल में जाते हैं, वस्त्र का त्याग कर देते हैं, आत्मा के ध्यान में प्रचुरता से लीन हो जाते लगते हैं। कोई जल्दी लीन हो जाते हैं, कोई धीरे धीरे होते हैं। लेकिन मुनिराज तो बनेंगे कि नहीं? कोई आज तक ऐसा हुआ कि दिगंबर मुनिराज बने बिना मोक्ष चले गए? कौन जाएगा मोक्ष? शरीर जाएगा कि आत्मा जाएगा? तो कैसा है आत्मा? जीव पदार्थ शुद्ध है, क्योंकि जीव जीव है अनादि से, जानता देखता परम पवित्र परमात्मा है जीव। पुद्गल धरती है, पुद्गल या आश्रव नहीं है, अजीव नहीं है। इतना ही समझना है, इतना ही मानना है कि सम्य दर्शन ज्ञान शायद शुरू हो जाएगा जीव को। मानते से ही अपनी सत्ता को, जीव अपने को जीव मान ले तो कैसा है बताना पड़ेगा ना जीव को कि ये पदार्थ शुद्ध है, पहले से ही शुद्ध है, करना नहीं है। और करना की बात तो परिणति की एक समय की है, होता है उसको करना कहते हैं, होती तो है, करे कैसे? पर्याय का फेर बदल करना भी पूरा मिथ्या दर्शन होता है। हर समय की पर्याय एक समय की है, स्वतंत्रता से परिणमती है और उससे जीव का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। जीव द्रव्य का, जीव पदार्थ का। ये बात जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में निकलती है और कोई कहने वाला नहीं है जगत में। अनंत भगवान की वाणी है ये, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो कैसा है? शुद्ध है तो शुद्ध होंगे कि है? अब ये डिसीजन करना है जीव को। शुद्ध होंगे कि शुद्ध है तो फिर काय के लिए मुनिराज बनते? क्यों जंगल में जाते हैं? क्यों आत्मा के ध्यान की मेहनत करते हैं? जब शुद्ध है तो क्यों करते हैं? यह गजब की बात है। ये बात जीव को अपनी आत्मा की महिमा आ जाए, इसके लिए सारा द्वादशांग है। श्रद्धा में आ जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाएगा। देह में जीव विराजमान है, इसको अपनी महिमा आ जाए बस, इसके लिए द्वादशांग है पूरा। और काय के लिए दिनवाणी है। अपने को अजीव समझ गया है, इसलिए शरीर की फिक्र में और परिवार में डूबता चला गया अनादिकाल से। ऐसे गुलामी करते रहा। है नहीं जीव, शरीर है ही नहीं। शरीर तो संयोग में है, बदल जाता है।
कोई 10 वर्ष में देह छूट जाए, कोई का 50 वर्ष में, कोई का 100 वर्ष छूट जाता है कि नहीं? अगर शरीर ही जीव हो तो छूट जाता है ना, तो फिर अगला जन्म नहीं मानता जीव अगला जन्म। इतना प्राप्त पर्याय में तन्मय रहा अनादिकाल से, उसके संस्कार इतने गंभीर है कि ये बात सुनने में भी अनंत पुरुषार्थ है। अगला जन्म होता है कि नहीं, इतने में सारा फाटा खुल जाएगा जीव का कि होता है तो किसका, शरीर का होता है कि जीव का होता है? शरीर का तो ही जला देते हैं उसको। इसका मतलब कि जीव कोई है, कैसा है कि पहले से ही शुद्धता की पाठ है, अनादि से ही, खाली जीव को हाँ भरना है बस। थोड़ा भी अपने को जीव के संस्कार देगा तो ये बात सुनेगा तो उसको अंदर से हाँ आ जाएगी एकदम। हाँ आने का मतलब सम्यक दर्शन है। तो आत्म पदार्थ कैसे, ये सुनना चाहिए बारंबार। मंदिर आओ, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, पर प्रयोजन क्या है? भगवान देखो आत्मा में लीन हो रहे हैं, इसका मतलब आत्मा उपादेय है, इसका मतलब आत्मा भी कोई चीज है, अनादि अनंत रहने वाला पदार्थ है। गजब यह है कि शुद्ध है, शुद्ध करना है, ये पर्याय की बात है। वो भी अपने हाथ में नहीं है, वो स्वतंत्र है पर्याय। जीव पदार्थ जो है, द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता है। ये तो कर्म की थ्योरी एक अलग है। जैसे भाव कर्म करते हैं ऐसा संयोग मिलता है, आयु कर्म भी सबका अलग अलग है, उदय भी सबके अलग अलग है, तो सब जीव भी अलग अलग है नहीं? एक दूसरे के विचार सम्यक दर्शन होने तो मिलेंगे, नहीं तो एक दूसरे के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सम्यक दर्शन होएगा तो सब जीव के विचार, हर सम्यक दृष्टि के विचार मिलेंगे, सबका एक ही मत आएगा पूरा, अनादि अनंत, शुद्ध, परिपूर्ण, मुक्त। ऐसे तो अनंत गुणों की खान, हर सम्यक दृष्टि की आवाज यही होगी। उसका चिंतन ऐसे ही होगा, उसका व्यवहार भी देवशास्त्र के प्रत्येक अलग जात का एकदम अति विनयवंत होता चला जाएगा। ये लक्षण है उसके कि जीव कुछ जग रहा है, ये तो मोह की नींद में तो सोया ही है। कैसा है आत्म पदार्थ कि शुद्ध है, ये एकदम जीव थोड़ा भी समझे कि कोई आत्मा है तो ये बात को एकदम झेलना चाहिए जीव को, भले अज्ञान दशा हो, लेकिन ये बात को सुनना चाहिए, जरूरी है। और ये सिर्फ दिगंबर जैन धर्म के सिवाय कहीं नहीं मिलेगी बात। ये श्वेतांबर में ही नहीं है, सब अन्यमति हैं। एक शब्द में कितनी ताकत है, शुद्ध हूं कि शुद्ध होना है। जोर से बोलो। तो काय के लिए मुनिराज बने फिर? पंच कल्याण में तो सभी दिखाते हैं, देखो। हूं में आत्मा के द्रव्य की बात है, होना है उसकी पर्याय की बात है। और हर जीव की स्वतंत्रता है कि वो पर्याय में कितनी जल्दी सुधरता है, कितनी जल्दी करता है, ये उसका उपादान है। जबरदस्ती होती नहीं पर्याय में, और पर्याय की कर्ता बुद्धि मतलब अज्ञानी है। अपनी पर्याय हो रही है, कैसी हो रही है जानो आप। आकुलता हो रही है तो आकुलता को जानो क्या हो रही है। करने की बात कैसे संभव है? तो कहा ना जिनवानी ने पर्याय अपेक्षा से करता है, तो पर्याय की अपेक्षा लगे ना, और द्रव्य अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से करता है अपने विभाव का, पर द्रव्य का तो करता संभव ही नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, दूसरे द्रव्य का तो कैसे करेगा। मानता है बस, ये मान्यता पलटना है जीव में।
कि आत्मा है, आत्म पदार्थ है, ये शुद्ध है पहले से ही, करना नहीं है। करना तो पर्याय की बात हो गई, और ये द्रव्य की बात है। आत्मा कैसा है, बोलना चाह रहे जोर से। तो शुद्ध है तो काय के लिए मुनिराज बनेंगे, और शुद्ध है तो घर में रहो, फिर जंगल में काय के लिए जाते हैं? क्या जवाब है अनिल जी, क्या जवाब है? जोर से बोलो जरा यार, आपकी आवाज आप तक ही आती है। अनादिकाल से जीव संसार अवस्था में है, यदि संसार अवस्था से मुक्त होना है तो निराश बनना ही पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा नहीं, माथे बोझा नहीं है। पड़ेगा नहीं तो बोझा हो गया। ऐसा परिणति की एक समय की पर्याय की निर्मलता का क्रम है ये। शुद्ध मानते से ही एकदम पर्याय में पूर्ण शुद्ध हो जाए ऐसा नहीं, वो तो अनंत भगवान होते हैं पूर्ण शुद्ध। तो 18 दोष चलते हैं, ये सब जन्म मरण होते हैं, 18 ही दोष चलते हैं, ज्ञानी के भी चलते हैं। खाली मान्यता बदल गई बस इतना है। श्रद्धा में मान्यता बदल गई कि मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, अशरीरी आनंद घन आत्मा हूं मैं। ऐसी मान्यता पशु हो उसको भी हो जाती है, नारकी को हो जाती है, 4 गति में कहीं भी हो उसको हो सकती है, जीव है ना वो। ये निमित्त है, दिगंबर जैन धर्म के देवशास्त्र निमित्त है, कर्ता नहीं है बस। और निमित्त को कर्ता मान लिया है, ये तो अज्ञान अंधकार है। निमित्त तो यही होंगे, लेकिन उपादान तो जीव के, मानना तो उसके हाथ की बात है, माने के नहीं माने, रमे के नहीं रमे, धीरे से रमे, जल्दी रमे, ये सब उसका उपादान का काम है। और हर एक की स्वतंत्रता है। देखो तो कैसा है भगवान आत्मा जीव कि शुद्ध है, बुद्ध है, निर्विकल्प है। कि विकल्प तो बहुत होते हैं पर्याय में, कि होते हैं पर्याय में एक समय के। भगवान आत्मा निर्विकल्प विराजता है। निर्विकल्प तो सिद्ध भगवान होते हैं कि हाँ तो सिद्ध भगवान ही है, अभी भी ऐसा ही है जीव। इसकी प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। राग होते हुए, देह होते हुए भी, विकल्प होते हुए भी अपने को निर्विकल्पता का समुद्र मंजूर करे जीव। ऐसा ही भगवान ने देखा है, केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है। केवल ज्ञानी की आवाज को दबाना और घोर संसार भटकेगा जी। नहीं समझ में आता है तो प्रश्न पूछो, बारंबार अभ्यास करो, ये तो होता है। लेकिन भगवान की वाणी के विरुद्ध ही सोचेंगे, विरुद्ध ही मानेंगे, विरुद्ध ही चलेंगे तो अनंत संसार में पता नहीं लगेगा जी। पंच परावर्तन है। सेठ सुदर्शन हुए, कहां से मोक्ष गए? कहां से? पटना से। तो कोई पहाड़ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो गिरिवनवासी होते हैं, पहाड़ में रहते हैं, गिरि गुफाओं में रहते हैं। सेठ सुदर्शन ने इजी कर दिया जीव को कि भैया घबराए मत, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। आत्मा पहाड़ है ये, बस इतना सरल कर दिया। देखो रानी ने फंदा डाला, शील को ना ही छोड़ा और रानी आसक्त हो गई कि मैं तो नपुंसक हूं, मेरे क्या है? तो कि ये संतान है तो सही, मेरी नहीं है ये संतान। अब देखो झूठ है ना, लेकिन झूठ भी सत्य होता है। उसमें अभिप्राय ये है कि इस रानी से पीछा छुड़ाओ
कह दिया नपुंसक हूं, मेरे तो है ही नहीं, संतान है कि नहीं, मेरी नहीं है। बाद में रानी को मालूम पड़ गया कि ये तो इनकी संतान है, एकदम रोल्ड गोल्ड बच्चे। वो तो आसक्त हो गई थी। और ये पंचम स्थान में थे, और पंचम स्थान वाला बहुत बड़ी बात होती है। शमशान में आत्म ध्यान लगाते थे। शमशान में क्यों लगाते हैं कि दिखता है ना, आज ये मर गया, ये मर गया, ये आ रहे हैं, परिवार वाले हैं, जीव तो गया, हाँ जीव तो मरता है नहीं, इसका मतलब फिर अगला जन्म। इस बात के लिए पंचम स्थान वाला जीव छोटे मुनिराज हो जाते हैं, गृहस्थी। और ध्यान लगा रहे थे। रानी ने उनको पकड़ के बुलवा लिया, उनके कौन, उनके है, अरे कोई बोलता ही नहीं है, किससे? हाँ तो बोलने में इतने डरते क्यों हैं? तो उठा करके ले आए, बहुत चेष्टाएं की, लेकिन शील को नहीं छोड़ा उन्होंने। सूली पे चढ़ा दो, ऐसा ऑर्डर दे दिया राजा। आजकल सरीका नहीं है, एकदम नहीं दे सकते हैं कोई भी, उसका सुनना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया बात है। कैसा ही अपराधी हो, उसका अपराध सिद्ध होना चाहिए, उसके लिए उसको पूरा मौका दिया जाता है। कि अभिप्राय तो नहीं था, लेकिन देह छूट, मौत हो गई उसकी सामने, तो उसको कोई दंड नहीं होता है। उसका अभिप्राय नहीं था ना ये मारने का, और कोई मर गया तो कोई सजा नहीं होती उसको। कभी सुना कि नहीं? एक कार खड़ी थी, कार में कुछ लोग बैठे थे। ये उधर से निकला, तो कार वाले उसको देख करके भाग गए। और ये क्या करे इसमें, इतने में पुलिस वाले आ गए, कार को घेर लिया। उसमें नशा करने के ड्रग, हाँ ड्रग कैसे याद हो गया यार तेरे को? ड्रग कहाँ से पता लग गया है? कहाँ से लिए है? उदाहरण सुना है पहले, जब याद हो गया। उदाहरण तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब ये क्या करे, बेचारा खड़ा था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ले गए उसको। उसमें ड्रग था। तुम वहां खड़े थे तो तुम बताओ कि वहां क्यों खड़े थे? अब ये कह दे कि मैं तो इनके साथ है, मेरे मित्र है, या जो है मैं तो खाली खड़े ही था, तो साफ बोल दिया कि मैं नहीं खड़ा था। अरे भाई तुम्हारा है कि मैं नहीं, मैं तो वहां से निकल रहा था, बस इतनी बात है। अब उसको कितना दंड होगा? अगर ये सिद्ध हो जाए तो ऐसा ये सिद्ध कर ले एक बार, भाई मैं तो अनादि से मुक्त हूँ, मेरा चेतन रहा, कभी जड़ राग हुआ नहीं, रागी हुआ नहीं, मेरे पे काय के लिए पीछे पड़ते हो? मेरे को काय का बंध होगा? क्यों होगा? अगर ये मान ले कि मेरे को बंध नहीं होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो शुरू हो जाता है जी, इतना सरल है।
इतनी दृढ़ता आनी चाहिए ना, इसको बोलने की ताकत तो आए कि बात तो ये हो ही नहीं, ये दृढ़ता नहीं आई ना, बोलने से नहीं होता है, उसको भजन नहीं करेगा। भजन भी नहीं करना है, खाली मानने की बात चल रही है। कोई जल्दी नहीं है, खाली मानने की बात है कि जिनेंद्र भगवान ने दीवधनी में जैसा आत्मा कहा है ऐसा आत्मा अपने को मान ले जीव। परिणति में स्थिरता हो, बढ़ता हो, मुनि दशा हो, ये सब आगे की बातें और बिंदु बातें हैं। वो असली बात तो ये है कि जीव अपने को जीव मंजूर कर ले, जैसा जिनराज कह रहे हैं दीवधनी में ऐसा ही है जीव। जिनेंद्र भगवान जैसा ही व्यवस्था है, सवे जीवा सिद्ध समाना, तो ये जीव है कि नहीं? तो सिद्ध समान मंजूर करो अपने को भाई। तो सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं है, तो इसको भी नहीं है। मेरा शरीर है, ये कहां से आ गई बात है अनिल जी? अभी तो है, कभी भी नहीं है, ऐसा पावर आना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए अशरीरी सिद्ध भगवान की पूजन कराते हैं कि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है, तो वो संयोग की बात है। और जीव के अनादि से ही शरीर नहीं है, ये निश्चय की आत्मा की बात है। और ऐसा मंजूर करने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान है, और तो ही सच्ची शांति में आनंद का भोग चालू होएगा जीव, नहीं तो नहीं होगा। इतना बहादुर चाहिए जीव। जब जिनराज कह रहे हैं, पहले अध्याय का सार देखो, आत्म पदार्थ शुद्ध है, तो मैं आत्मा हूं कि नहीं? आत्मा ही हूं आना चाहिए बस। तो कैसे हुआ? शुद्ध क्या होता है? इसमें किसी दूसरी वस्तु का कभी मिलान हुआ ही नहीं। हाँ, ये बात हुई ना, कभी ठोस मतलब देह में राग कभी नहीं हुआ है जीव। भाई ऐसा कहते हैं तो एकदम या तो निश्चयवासी बन जाता है जीव कि फिर मैं काय के लिए पूजा करूं, काय के लिए मैं करूं। भाई परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं और उसके अनुसार बंद होता है। मत करो, रहो पाप में दिन भर, मत दाना दी दो, तो तुम्हारे जो इकट्ठा किया है पाप भाव का, उसका फल तो तुमको लगेगा कि परिवार वाला कोई आएगा साथ में, है? क्यों लगेगा? उनके लिए तो किया अपन ने भाव। परिणामों में गंधता तो मेरी थी नहीं, मलिनता तो मेरी रही ना परिणामों में, वो दोष है। मलिनता रहो, उससे अज्ञानी नहीं होते हैं। ये मूल बात चल रही, मान्यता की बात है। ये पहले मानते क्या हो? अपने को आत्मा मानते हो कि शरीर मानते हो? अगर शरीर मानते हो तो अनादि काल से वहीं के वहीं चल ही रहा है, तो अनादि काल से तो शरीर के पीछे राग द्वेष करता रहेगा, संभालता रहो, मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म होएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, और शरीर ही, यह बात आना चाहिए ना। भजन बोलना तो 4 लाइन का। कितनी प्यारी बात है, कितनी सरल बात है एकदम। आत्मा अपने को आत्मा मान ले, इतने में रत्नत्रय चालू होता है। 3 रत्न से सज जाएगा जीव। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थोड़ा होगा, साधक दशा, लेकिन मानते से ही एकदम रत्नत्रय की निधि प्राप्त हो जाएगी जीव, जो मोक्ष मार्ग है। शुद्ध है, बुद्ध हूं, निर्विकल्प हूं, देहातीत हूं, देह से रहित ही। चित्त चमत्कार, विज्ञान चित्त चमत्कार में चैतन्य का चमत्कार होने, ज्ञान ही ज्ञान का बना हुआ कंद, चमत्कार बने, बेहद अनंत गुण है साथ में। और विज्ञान घन
माने इस घन में न तो अपूर्णता प्रवेश करती है न विभाव प्रवेश करते हैं, दो में सब बात आ गई। अपूर्णता माने पर्याय की बात है, वो पर्याय में पूर्णता सिद्ध होंगे तब होंगे। यहां भी सिद्ध है जीव, अपूर्णता तो पर्याय की बात है। द्रव्य आत्मा में परिपूर्ण हूं, इतना वजन आ जाना चाहिए जीव को अपने में। अगर ये बात साधर्मी से मिलती हो ना, तो इसलिए साधर्मी है कि ये चर्चा करो, पूर्णता की बातें करो, तो पर्याय में पूर्ण होने की तैयारी चलेगी। अपूर्ण मानेगा तो फिर पर्याय बुद्धि रह गया है तो जीवन। विज्ञान घन आनंद कंद के आनंद कंद कहाँ है? सकर कंद तो सुना, जमी कंद सुना, आनंद कंद भाई ये तो सुनने में आया। जमी कंद नहीं खाते हैं जैनी लोग। जमी कंद में क्या क्या आते हैं? आलोचना पाठ में बोलते हैं सब, ज्यों त्यों करी उधर भरायो। जमी कंद में क्या क्या आते हैं? आलू, कांदे, प्याज, लहसुन और जरा जोर से बोलो, मूली गाजर भी आता है। और ये नहीं है कि मेरे को तो मूली चलती है सब। इसका मतलब क्या? जिनराज ने जो कहा कि ये इसमें जीव है, हरि कायक जीव है, आपको खाने का राग है, ये छोटा अपराध है, पर मैं तो खाऊंगा ही, यही मजा है, यही मजा है। वो बिल्कुल आत्मा नहीं जानता है। मान्यता में आत्मा को आत्मा नहीं। कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय में हो, दो इंद्रिय में हो, जीव है कि नहीं? और जीव है तो परमात्मा है वो। ऐसी नजर से देखना चाहिए जीव को, दूसरे जीव को। वो अपने जीव को जब ऐसा देखेगा तो दूसरे जीव को भी देखने लग जाएगा ऐसा, उसका व्यवहार बदल जाएगा जीव मात्र से। विचारधारा ही एकदम बदल जाएगी पूरी। आनंद का कंद हूं, परम देव हूं, उत्कृष्ट देव मैंने सिद्ध सदस्य देखो। परम देव का अर्थ क्या? सिद्ध भगवान, सिद्ध सदस्य हूं। होना है वो पर्याय की बातें हैं, और मैं हूं या द्रव्य की बात है, आत्मा की बात है। अपन आत्मा है कि नहीं? तो सिद्ध सदस्य हूं कि नहीं? फिर जरा भी हिचक लगई तो अनंत संसार है कि एकदम मंजूर करना है जीव को ये बात। जब मैं निर्विकल्प हूँ तो ये शुद्ध बुद्ध मैं आत्मा हूँ, इस टाइप के जो विकल्प है तो वो किसके? क्या बोले? हाँ, आवाज नहीं है। मैं निर्विकल्प हूँ, तो फिर जो शुद्ध बुद्ध और जो आत्मा हूँ, ये जो विकल्प अपन कर रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये जो है ना, जीव की परिणति कर रही है, जीव नहीं कर रहा है, परिणति कर रही है। उसका नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। जीव तो मुक्त विराजमान है। और यहाँ कहा आत्म पदार्थ तो जैसा जिनराज कह रहे हैं वैसा मानोगे ना अपने को। तो मैं मतलब ये विकल्प कर रहा हूँ शुद्ध बुद्ध, ये भी मिथ्या है? विकल्प करने से तकलीफ नहीं है, मानने की बात है। मेरी परिणति कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। कितना फर्क हुआ इसमें? परिणति में पर्याय की कमजोरी मंजूर कर ली कि परिणति में विकल्प हो रहे हैं, साधक दशा शुरू हो गई। अब परिणति है, अनादिकाल से विपरीत है, तो धीरे धीरे सुधरती है। हो रही है, तो हम लोग में तो ये नहीं। हाँ, होम दो का मतलब सत्संग नहीं है। होम दो का मतलब ये है कि मेरी परिणति में तो है, ये मंजूर करो। अरे नहीं है, अनादिकाल से, अनादिकाल से मंजूर नहीं है जीव को। अपनी परिणति का अपराध हो रहा है, वो भी मंजूर नहीं, और जीव निरपराध विराजमान है, ये भी मंजूर नहीं। ये अज्ञान अंधकार अनादिकाल से चल रहा है। जब द्रव्य की बात कर रहे हैं तो पर्याय की बात को गौण कर दिया, अभाव कर देता है अज्ञान।
अभाव है। अभाव कर देता ही है, उसको एकांत कहते हैं, अंधा कहते हैं। नहीं, निश्चयाभासी की बात नहीं है। निश्चयाभासी को तो भगवान के दर्शन पूजन में भी तकलीफ होती है। आनंद की जगह है ये, भगवान के दर्शन होते से आनंद होते हैं और बढ़ता है अगर अपने को आत्मा मान लेता है तब से, सम्यक दर्शन से। ऐसे थोड़ी होते हैं कोई ज्ञानी या मुनिराज जी भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, 6 आवश्यक करते हैं, तो पुण्य भाव है, पाप भाव है, काय के लिए करते हैं, तो होता ही है। इससे अज्ञानी नहीं होते हैं। मैं ही हो गया हूं, ये विकल्प मेरे ही चल रहे हैं। भाई आपकी परिणति में चल रहे हैं, आप में नहीं चल रहे हैं। ये तय करना है जी, क्योंकि द्रव्य दृष्टि की बात अर्थात अपने को आत्मा मान लेने की बात चल रही है। जैसा जिनेन्द्र देव का आत्मा है या जैसा दिव्य धनी में फरमाते हैं आचार्य अरविंद भगवान, 3 लोक के जीवों को हर जीव से कहते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान का अस्तित्व मंजूर करेगा उसको ये बात मंजूर करना ही पड़ेगी, नहीं तो अरविंद भगवान का भी मंजूर नहीं, केवल ज्ञान मंजूर नहीं, दिव्य धनी मंजूर नहीं। अब देखना जरा, संसार दशा में जब से वह है तभी से अर्थात अनादि काल से शरीर से संबद्ध है संयोग में, और कर्मकालीन मां से मलिन है। ये बात सत्य है। परिणति के हिसाब से उसकी पर्याय में इस प्रकार का ही चल रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान। जिस प्रकार की सोना सत्य संसारी दशा में यही ना, जैसा वह अनादि है, हाँ, वैसा बिल्कुल नहीं छोड़ दे, उसको चलाना पड़ेगा, बड़ी दोनों जगह वो शुरू से चल गया भाई। अनादि अनंत की बात तो श्रद्धा की हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान की बात हुई, और एकदम चारित्र नए पलट जाते हैं खटाखट। जहां परिणति की बात आई वो पर्याय की बात हो गई, एक समय की, चाहे सिद्ध की हो कि अरविंद भगवान की हो, वो सब एक समय की बात है, या मुनिराज की हो, अज्ञानी की हो, ज्ञानी की हो, सब जीव की परिणति एक समय की है। लेकिन द्रव्य जो है वो तो त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप है, वो सिद्ध करना है। यहाँ भी जीव के ज्ञान में ये सिद्ध होना चाहिए कि वो अनादि अनंत है। इसी के लिए द्वादशांग है, मान्यता माना आना चाहिए, फिर परिणति की बात क्रम से सुधरेगी। वो पहुंचना कहां तक है? अनंत सुख तक पहुंचना है। किसको है? कि अनंत सिद्ध भगवान को है, तो लक्ष्य हो जाना चाहिए। कि कैसे होएगा भाई? उनके दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका मानेंगे, उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, अपनी श्रद्धा में लाएंगे। ये सब पूर्व की क्रियाएं हैं। जब आ जाएगा कि आत्मा भी है और अनादि अनंत है, तब तो ज्ञानी हो गया। फिर चारित्र की बातें। यदि मैं ये सोचूं कि मेरी परिणति में ये चल रहा है, मतलब तो मैं व्यक्ति सोचे, तो उसको राग से अहंकार होकर तो फिर माना जाएगा। पर्याय अपेक्षा से उसी की परिणति में है, इसलिए मैं ही करता हूं, मेरे कोई आकुलता हो रही है, ऐसा ही जानना चाहिए उसको पर्याय अपेक्षा से। लेकिन द्रव्य अपेक्षा से कि मैं बिल्कुल नहीं हुए, ये 2 नए तो कम से कम 2 नए तो लेना, फिर तो अनंत अनंत नए है। इस 2 नए के गर्भ में अनंत अनंत नए हो जाते हैं। जितने विकल्प, जितना आकुलता, सब नए में आ जाएगा। वो 47 नए तो कहे हैं जिनवाणी में, बाकी तो अनंत है। साथ में कह दिया है कि 47 नए तो कहे हैं, बाकी अनंत अनंत नए निक्षेपे बखानी है जिनवाणी। प्रश्न तो करना चाहिए और उत्तर भी सुनना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए, दिन भर विचार भी करना चाहिए। मंदिर की बात मंदिर में छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है।
विचार करो, चर्चा करो, आपस में चर्चा करो, विस्तार से पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तर्क न्याय युक्ति न्याय लॉजिक से बात है ये। क्यों करें? मत करो, आपकी मर्जी है। फिर 84 लाख में जन्म मरण करके जब आओगे, जब बात तो यहीं से शुरू होगी। आज करो कि अनंत काल बात करो, आपकी मर्जी है। अपने पर दया आई हो कि घोर दुख पाया अनादिकाल से, और ऐसा लग रहा हो कि दुख है, परिवार में खाने पीने में संज्ञाएं सब दुख होता है कि नहीं, उसमें मान लिया कि भोजन अपने आप बनता है, लेकिन जब बनाने के टाइम पे आकुलता होती है कि नहीं होती है? ऐसे पुण्य में भी आकुलता होती है। मंदिर आओ, घर छोड़ो, मंदिर आओ, मंदिर में पूजा करो, दर्शन करो, तो आकुलता ही होती है कि नहीं होती है? तो पुण्य भाव में भी आकुलता है और पाप भाव में भी आकुलता है, दोनों कर्म से बंद होते हैं। उसी का नाम 84 लाख योनियों का जन्म मरण होता है। टाइम हो गया, क्या करूं? आप सोचो इतनी देर, फिर कर लेंगे वापस। दिन में सोचना चाहिए। देखो कल पूछूंगा मैं कि सोचा कि नहीं सोचा, तो क्या बात है भाई, पर्याय की क्या है, द्रव्य की क्या है, याद रहेगा। कल पूछूंगा मैं, किसी से भी पूछूंगा तो सबको फिक्र लग जाएगी थोड़ी।